आपकी जो एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा जो इनकम है, उसको इन्वेस्ट किया जाए तो कहाँ किया जाए। अगर इन्वेस्ट किया जाए रियल एस्टेट में तो क्यों किया जाए, इसका बेनिफिट क्या है। आप इन्वेस्ट करें तो आपकी चॉइस एमसीआर मार्केटिंग ही क्यों है, यानी कि एमसीआर मार्केटिंग में कौन से वो हीरे जड़े हैं कि भाई आप एमसीआर मार्केटिंग पे ट्रस्ट कर सकते हैं। चंद हज़ार रुपए या चंद लाख रुपए से आप अपनी इन्वेस्टमेंट, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री ये तकरीबन 300 इंडस्ट्रीज़ को चला रही है, तकरीबन 300 इंडस्ट्रीज, जिसमें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड भी इंडस्ट्रीज़ हैं। आप एक तो इन्वेस्ट करें तो ये ज़रूर देखें कि आप इन्वेस्ट कर कहाँ रहे हैं, कितने अरसे के प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं, कितने अरसे बाद वो प्रोजेक्ट मैच्योर होगा, उसकी डिलीवरी टाइमलाइन क्या है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट के साथ साथ लॉस लाजमी ज़हन में रखना चाहिए। अक्सर होता है कि जो मोस्टली जो रियल एस्टेट फर्म्स हैं, उन्होंने अपनी चीज़ बेच दी तो वो आपको थ्रू करवाते हैं कि डायरेक्ट जो प्रोजेक्ट है उसके साथ आप थ्रू हो गए, अब आप जाने और वो जाने। ये नहीं, हम प्रोजेक्ट नहीं बेचते, ना ही हम आपसे सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करवाने के चक्कर में होते हैं। Your gain is our aim. एमसीआर मार्केटिंग से मैं हूं जावेद अख्तर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो एक थ्योरेटिकल वन है, यानी कि किसी प्रोजेक्ट के हवाले से नहीं है, एक ओवरऑल है वीडियो है, आपको एजुकेट करने के लिए, आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए। आज हम 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और आपको उनके जवाबात देंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आपकी जो एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा जो इनकम है, उसको इन्वेस्ट किया जाए तो कहाँ किया जाए। नंबर 2, अगर इन्वेस्ट किया जाए रियल एस्टेट में तो क्यों किया जाए, इसका बेनिफिट क्या है। और जो तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इन्वेस्ट करें तो आपकी चॉइस एमसीआर मार्केटिंग ही क्यों है, यानी कि एमसीआर मार्केटिंग में कौन से वो हीरे जड़े हैं कि भाई आप एमसीआर मार्केटिंग पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अभी अपने पास कभी भी एक्स्ट्रा पैसा ना रखें जिसका कोई यूज़ ना हो। आपको हमेशा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि एक पैसे के साथ दूसरा पैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी ऐसी करें कि जो आपको अच्छा रिटर्न दे सके, कम टाइम में रिटर्न हो, ड्यूरेबल रिटर्न हो और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो, जो कम से कम जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो। अब जो सबसे पहले आता है कि भाई इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, अगर किसी के पास पैसे पड़े हुए कहाँ पे किया जाए। हम ग्लोबली तो नहीं, इसको पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले अगर देखें तो पाकिस्तान में अगर किसी के पास कोई पैसा पड़ा हुआ है तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे आपकी अमाउंट सिक्योर भी हो, जहाँ पे आप एज ए स्लीपिंग इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं तो आपको उधर से फ़ायदा भी हो, और अगर आपके पास कोई टेक्निकली कोई साउंड नॉलेज नहीं भी है तो आप उधर से रिस्क आपका उधर से कम हो, आप उधर से नुकसान का अंदेशा आपको बहुत कम हो, आपकी रकम डूबने का इम्कान बहुत कम हो। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आती हैं वो मेरे ख़्याल में अगर इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट देखें तो उसमें जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो वाहिद इंडस्ट्री है जहाँ पे आप चंद हज़ार रुपए या चंद लाख रुपए से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर इवन 1 लाख रुपए भी है या 2 लाख है, 3 लाख है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रादर देन किसी और इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, या आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अमाउंट इतनी ज़्यादा होती है कि उधर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच नहीं सकते। तो इसलिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री को पाकिस्तान में प्रेफर किया जाता है कि यहाँ पे आप बिल्कुल एक पैटी सी आप इनकम के साथ या पैटी सी एक अमाउंट के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उससे अच्छे रिटर्न्स भी आपको गेन हो सकते हैं। अब आते हैं कि जो रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह की होनी चाहिए, आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, बाकियों में आपको इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। इसका जवाब ये है कि जो पाकिस्तान में ओवरऑल अगर इकोनॉमिक या आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स नज़र आएँ तो जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री ये तकरीबन 300 इंडस्ट्रीज़ को चला रही है, तकरीबन 300 इंडस्ट्रीज़, जिसमें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें आप कह लें कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, काफ़ी सारी जो लेबर इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज, 300 प्लस इंडस्ट्रीज जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जो कि फ्लरिश कर भी रही है, जिसने आगे भी फ्लरिश करना है,
और अगर ओवरऑल अगर एक सर्वे देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान में एनुअली तकरीबन 5 मिलियन घरों का शॉर्टफॉल होता है, यानी कि ये इंडस्ट्री अभी भी फ्लरिशिंग पोजीशन में है, ग्रोइंग पोजीशन में है कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान होने का ख़दशा नहीं है, इंडस्ट्री के बैठने का ख़दशा नहीं है। यहाँ पे ये सवाल ये पैदा होता है कि लोग पूछते कहते हैं कि यार हमने तो इन्वेस्टमेंट की तो साल बाद तो उधर रेट ही नहीं बना। अच्छा, इसका जवाब ये है जब कि भाई आप एक तो इन्वेस्ट करें तो ये ज़रूर देखें कि आप इन्वेस्ट कर कहाँ रहे हैं, कितने अरसे के प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं, कितने अरसे बाद वो प्रोजेक्ट मैच्योर होगा, उसकी डिलीवरी टाइमलाइन क्या है, उसके जो प्रीवियस जो हिस्ट्री है उस प्रोजेक्ट की क्या है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको स्टडी करके इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको कोई भी ऐड देखें और आप इन्वेस्ट कर दें, आपको प्रॉपर वर्किंग करके इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपकी मुश्किल से कमाए हुए पैसे होते हैं, तो आपको सोच समझ के देखभाल के इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न, जो ROI जिसको हम कहते हैं, वो जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है, कभी भी आप 1 साल या 1.5 साल से कम ना रखें। एटलीस्ट आप 1 ईयर जो है ना लाजमी ज़हन में रखें कि 1 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको रिटर्न देने के काबिल होती है। हाँ, कोई एक्सेप्शनल केसेस में फौरी तौर पे भी रिटर्न आने शुरू हो जाते हैं, बट जो नॉर्मल ट्रेंड्स हैं वो आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि जो डेवलपमेंट होती है, जो प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ कि वाई MCR क्यों? क्योंकि जैसे रियल इस्टेट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, रियल्टर्स भी बेताशा बैठे हैं, हर एक जगह पे आपको बेताशा कंसल्टेंट मिल जाते हैं। भाई हम ही क्यों? नंबर 1, हम पाकिस्तान की उन शायद गिनी चुनी कंपनियों में हैं जो फुली डिजिटली ट्रांसफॉर्म कंपनी है, यानी कि आपको आपके रियल टाइम में आपकी क्यूरीज़ के रिस्पॉन्सेस, आपके जो सोशल मीडिया पे अगर आप सर्च करते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू आप अगर एक्सेस करते हैं तो फौरी तौर पे आपको आपकी क्यूरीज़ का जवाब मिल जाता है। उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी है, ये नहीं, हम प्रोजेक्ट नहीं बेचते, ना ही हम आपसे सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करवाने के चक्कर में होते हैं, हम आपको इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी देते हैं। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी क्या होती है कि हम आपको इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट के अंदर हम आपको आपके ऑप्शन ABCD आप देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी होती है कि कई लोग हमसे सवाल करते हैं या हम लोगों से क्यूरी कर रहे होते हैं, हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं या हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं कि जो रब्ता करते हैं, तो हमसे पूछते हैं कि भाई हमने इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही इन्वेस्ट करना है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम अपने कई कस्टमर इस बात पे ज़ाया कर देते हैं या उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं। हालांकि कस्टमर को रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए, बट कोई कस्टमर बज़िद हो कि मैंने यही प्रोजेक्ट लेना है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इन्वेस्ट करना है, हम नाम नहीं ले सकते, बट जिस प्रोजेक्ट पे हम कॉन्फिडेंट ना हो, हम एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई हम इसको डील नहीं करते, ना ही हम इस पर कोई आपसे कोई बेनिफिट इसका प्रॉमिस करते हैं। ऑल्दो किसी भी बिज़नेस में किसी भी प्रॉफिट कहीं भी जाके प्रॉफिट जो प्रॉमिस नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट के साथ साथ लॉस लाजमी ज़हन में रखना चाहिए। कंक्लूजन ये है इस बात का कि MCR मार्केटिंग में ना सिर्फ आपको जितनी भी आपकी डील्स हैं वो मैच्योर की जाती हैं, आपको प्लॉट दिए जाते हैं, बल्कि आपको इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी मिलती है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो आफ्टर सेल सर्विस है। अक्सर होता है कि जो मोस्टली जो रियल इस्टेट फर्म्स हैं, उन्होंने अपनी चीज़ बेच दी तो वो आपको थ्रू करवाते हैं कि डायरेक्ट जो प्रोजेक्ट है उसके साथ आप थ्रू हो गए, अब आप जाने और वो जाने। हम ऐसा नहीं करते, हम आपको डिलीवरी के एंड तक साथ लेके चलते हैं, आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर होने वाली जो अपडेट्स हैं वो बता रहे होते हैं। उसके इवन कि हमारे ओवरसीज़ कस्टमर हैं, उनकी जगह पे हम उनके बिहाफ पे हम उनके जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे कर रहे होते हैं। फिर आफ्टर सेल सर्विस में ये भी आता है कि किसी ने अगर कोई अपनी कोई चीज़ रीसेल करनी है तो कोशिश कर रहे होते हैं कि उसको अच्छे रेट पे उसको रीसेल भी करके दें। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने आपको ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चन थे, एक थ्योरेटिकल वीडियो में हमने कहा आपको क्लियर कर दें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो और आपको MCR मार्केटिंग का जो वे ऑफ वर्किंग है वो पता चल जाए। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।